हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म या ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे मिनिमम डेविएशन एंगल मेथड से। तो हमने कोई ग्लास प्रिज्म कंसीडर किया है और ग्लास प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पर ये नॉर्मल n1 है एंड सेकंड सरफेस के साथ नॉर्मल ये हमारे पास n2 है। नॉर्मल n1 के साथ लाइट रे ने एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनाया है। अब ये जो लाइट रे है ये हमारी रिफ्रैक्ट होगी और ये बनाएगी एंगल R1। सेकंड सरफेस के साथ R2 एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा और ये हमारी इमर्जेंट रे होगी जो एंगल E बना रही है। इस कंडीशन में ये वर्टेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाएगा और ये एंगल हम मान लीजिए E है। तो जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो ये जो रे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक एंगल बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो ये डेविएशन एंगल क्या होगा? तो डेविएशन एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं I माइनस R1, क्योंकि ये आपके पास I है तो ये भी पूरा I होगा, उसमें से R1 माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। ऐसे ये E है, R2 ये है तो ये एंगल आपके पास बनेगा E माइनस R2। क्लियर? यहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। डेल इक्वल टू बन जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो आपके पास रिजल्ट आएगा I प्लस E ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये हमारी इक्वेशंस डेविएशन एंगल की फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि एंगल A और E का जो सम है साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनेगा। A और E का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी इस पे, और ये R1 और R2 और E इनका जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस E, R2 प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी। सेकंड और थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से देखेंगे RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी। A प्लस E, R1 प्लस R2 प्लस E मिलेगा, E से E कैंसिल हो जाएगा तो A इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर हम ये इक्वेशन 4 ले लेंगे और इस इक्वेशन की वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से डेल की जो वैल्यू है मिलेगी I प्लस E माइनस A। ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ जाएगी। अब यहाँ आने के बाद हम लगाते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल कंडीशन। तो मिनिमम डेविएशंस कब मिलता है, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है ये एंगल ऑफ डेविएशन बना रही है। तो हम चाहते हैं कि ये कम से कम मिले, तो उसके लिए हमारी कंडीशंस होती हैं इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी हमारे इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस होती हैं। इसमें हमारा डेविएशन एंगल मिनिमम जाता है, डेल्टा मिनिमम हो जाता है। अगर हम इक्वेशन 4 और 5 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हम इंसिडेंट एंगल I और R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अगर हम 4 और 5 को देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा? A इक्वल टू R1 और R2 इक्वल टू R ले लेंगे तो R1 के प्लेस पर भी R और R2 को R, तो 2R इक्वल टू A और R इक्वल टू मिलेगा A/2। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर डेल की वैल्यू रखें तो डेल्टा जो मिनिमम होगा डेविएशन एंगल मिनिमम हो जाएगा I प्लस E को भी I लिख देंगे और माइनस A को डेल मिनिमम के साथ ले जाते हैं तो डेल मिनिमम प्लस A इक्वल टू 2I, और यहाँ से I इक्वल टू मिलेगा डेल मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और इस सिचुएशन में हम स्नेल्स लॉ अगर यहाँ यूज करते हैं और इस साइड का मीडियम एयर है और यहाँ ग्लास है तो हम यहाँ से सिंपल म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R लगा सकते हैं। तो साइन I की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो मिलेगी साइन डेल मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन R। अगर ये होल सेटअप
यानी कि ये प्रिज्म वाटर या किसी अनदर मीडियम या लिक्विड में रखा गया है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर स्नेल यूज करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा। यानी कि यहाँ तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और यहाँ पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा जिसमें ये पूरा प्रिज्म इमर्ज किया गया है। ठीक है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और फार्मूला बनेगा साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन आर। क्लियर। इसमें ये कंडीशंस और भी बनती है कि अगर प्रिज्म बहुत थिन है, थिन प्रिज्म के केस में क्या किया जाएगा, तो ये हमारे जो साइन थीटा है, तो थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इसी तरीके से साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थिन प्रिज्म की कंडीशंस बनेगी बच्चों। फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म की कंडीशंस होगी, थिन प्रिज्म के लिए हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और म्यू ए इक्वल टू मिलेगा डेल मिनिमम प्लस ए, और हम लिख सकते हैं म्यू ए माइनस ए इक्वल टू डेल मिनिमम। ए कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू डेल मिनिमम मिलेगा। तो ये हमारे पास डेविएशन एंगल मिलेगा जब प्रिज्म बहुत थिन होगा। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है, जब प्रिज्म किसी लिक्विड में इमर्ज होगा तो उस केस में ये आएगा। इसी पर बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आप अटेंड करेंगे।